तेजस्वी जी का हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात। मेरा इतिहास उल्टा के देखिए, मेरी माँ संघर्ष की और मेरे पिता की हत्या हुई। कोई शब्द हम बयां नहीं कर सकते। दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहां अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद कोई उस मुकाम तक पहुंच पाता है जिस मुकाम तक पहुंचने की उसकी महत्वाकांक्षा रहती हो। पिछले दिनों बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तथा बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पधारे थे और तेजस्वी यादव बेगूसराय ही नहीं पहुंच गए बलिया के तुलसी टोल, जहां एक यज्ञ में शामिल होने के लिए वो आए थे। तुलसी टोल से लोग वहां जा कर के उन्हें आमंत्रित करके लाए थे, तो उनके आमंत्रण पर तेजस्वी यादव तुलसी टोल, भगतपुर तुलसी टोल पधारे थे। लेकिन इसी बीच एक वाकया जो घटा जिसके ऊपर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। मैं आपको बताऊं कि बिहार में दलितों की चर्चा करने वाले तो बहुत सारे नेता दिख जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले चिराग पासवान अपना नाम लेके आ जाते हैं, पशुपति पारस भी आ जाते हैं कि मैं हूं दलितों का चेहरा, जीतन राम मांझी भी लेकर के आ जाते हैं कि मैं हूं दलितों का चेहरा। लेकिन दलित कार्यकर्ता के मान और सम्मान का ख्याल कौन सा नेता किया, तो उसको आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव बेगूसराय के बलिया क्षेत्र अंतर्गत भगतपुर पहुंचते हैं और एक आदना से कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता को कभी ये स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा कि हमारे घर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और सुप्रीमो के तौर पर देखे जाने वाले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पधारेंगे ही नहीं, बल्कि हमारे साथ बैठेंगे, खाएंगे, हमारे परिवार के लोगों के साथ बात करेंगे। इन तमाम वाकया जो अचानक से घटती है, तो जिनके साथ घटती है, हम पहुंच गए उनके घर। आपको बताऊं कि मंजू देवी जो कि पंचायत समिति हैं, ग्राम पंचायत की एक जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, उसकी पंचायत समिति सदस्य हैं। उनके पुत्र विकास कुमार जो पेशे से वकील हैं तथा आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। अचानक से तेजस्वी यादव का कार्यक्रम वहां नहीं होता है। कुछ साल पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात होने के क्रम में विकास पासवान के कामों को देख करके उन्होंने कहा था कि हम जब भी साहेबपुर कमाल आएंगे तो हम आपके यहाँ ज़रूर आएंगे। ये वही बात थी कि जब विदुर की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पधारे थे, ठीक वैसा ही मनोरम दृश्य उभर करके सामने आया है। और शायद मैं इसीलिए आज उस जगह से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूं जिस चौक का नाम लालू यादव चौक है। लालू यादव के विषय में भी मैं आपको बताऊं कि एक बछवाड़ा विधानसभा में दिवंगत उत्तम यादव जो कि बरौनी के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने का काम किया करते थे, उन्हें प्लेटफॉर्म से उठा करके सीधे सदन तक पहुंचाने वाले शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। उत्तम यादव विधायक बन गए थे बछवाड़ा विधानसभा से। अब जब वर्ष 2025 है, चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में किसी बड़े नेता, किसी क्षेत्रीय दल के बड़े नेता का आगमन एक सामान्य से कार्यकर्ता पर उनकी नज़रें अगर टिक जाती हो तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। कोई आश्वासन वगैरह नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम कोई इतिहास विकास रचना है। अब देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत ऐसे लीडर हैं जो वोट बैंकिंग के तहत आपसे वोट ले लेंगे, लेकिन जब समय आएगा तो आपको लात मारते हैं, आपसे मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो दलित का हिताय के रूप में हमको नहीं लगता है तेजस्वी यादव और लालू यादव के अलावा कोई तीसरा कोई है। आपको बताऊं कि बखरी विधानसभा से लगातार विकास पासवान का नाम पिछले वर्ष भी चर्चा में रहा है।
साहेबपुर कमाल में लोकतंत्र और राजतंत्र की चर्चाएं आम है। माय समीकरण को भी सुदृढ़ रखना है और जाते जाते तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया था कि एकजुट रहना है, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एकजुट रहना है। तो भला ऐसे में विकास पासवान 2025 में क्या चेहरे बनाए जा सकते हैं? इन तमाम अटकलों के साथ जब हम उनके घर पहुंचे, उनकी मां से बात किया, विकास पासवान से बात किया, तो उन्होंने जो कुछ कहा है आप भी सुनकर के दंग रह जाएंगे। सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव मेरे लिए भगवान है, मैं उन्हें भगवान मानता हूं, और कह कर के भावुक हो गए। फफक फफक करके विकास पासवान रोने लगे। हम दलित परिवार से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, और जिस परिवार से हम आते हैं, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय महेश पासवान, जो बलिया के पूर्व प्रमुख रहे, उनकी हत्या हो गई थी। उस परिवार से हम आते हैं। त्याग, बलिदान, समर्पण समाज के प्रति रहा है, मेरे पूर्वजों का रहा है, उसी परिवार से हम आते हैं। उम्मीद नहीं हम किए थे कि कुछ दिन पहले हम लोग पटना में जाके मिले थे, मेरा भाई था छोटा, और उन्होंने कहा था कि हम आपके घर पे आएंगे। तो हमको लगा कि नेताजी हैं, मिलेंगे, अपना बातें करेंगे, लेकिन एक गरीब घर पे आके आम कार्यकर्ता जो लगभग 10-15-16 साल से झंडा पार्टी का ढो रहा था, पार्टी का जो भी मूवमेंट होता था उस पर हम लोग खड़े रहते थे, और मेरे घर पे आके एक अदना सा कार्यकर्ता जिसका कोई वजूद अपना नहीं होता है, विधायक के घर पे आना जाना तो लगा रहता है नेता का, बहुत खुशी हुई। एक तरह से भगवान मेरे घर पे आ गए थे। आप कहीं काम कीजिएगा तो आपका मजदूरी मिल जाएगा, एक भगवान मेरे घर पे आए। सच कहिए पंकज जी, बहुत इमोशनल हम हो गए थे, खुशी का ठिकाना हमको नहीं रहा। 2025 में क्या लगता है उम्मीदवारी को लेकर? जी, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम एक आम कार्यकर्ता हैं। तेजस्वी जी का बोलो के लिए बहुत बड़ी बात, मेरा इतिहास उल्टा के देखिए, मेरी माँ संघर्ष की, तो मेरे पिता की हत्या हुई, कोई शब्द हम भी नहीं कर सकते। तन मन धन से हम लगेंगे उनके लिए, जो उनका आदेश होगा। लेकिन मेरे घर पे मेरा इतिहास दलित परिवार का, स्पष्ट बात हम बोलेंगे, अगर देश का मुसलमान नहीं रहता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का संविधान नहीं लिखता। अगर भारत का संविधान नहीं लिखता तो लालू यादव ऐसे लोग जो दलित का औकात नहीं था कि चप्पल जूता पहन के घूमे, उसका कोई वजूद नहीं आता। ये सच्चाई। कल मेरे घर पे आए, हम रो सकते थे, लेकिन परिवार और लोगों को देखते हुए हमको चुप रहना था। लेकिन आज खुशी का आंसू मेरे लिए है। कोई आश्वासन वगैरह? नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम कोई इतिहास विकास रचना है। अब देखिए, और उन्हें खुशी, ये आंसू खुशियों के आंसू थे कि तेजस्वी यादव उनके घर पधारे थे। उनकी मां अपने बेटे को लेकर के क्या कुछ कही है, अपने बेटे की इस उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ कही है। ये वो मां है, वो संघर्ष का दिन देखा है जिसके पति बलिया के प्रमुख हुआ करते थे और उनकी निर्दयतापूर्ण हत्या कर दी गई थी। तब से समाजों के बीच संघर्ष करती हुई महिला जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके वकील बना देती है और जो इस काबिल बना देती है कि जिसके घर स्वयं पार्टी का सुप्रीमो पधारते हैं, विकास पासवान को गले से लगा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम दलित परिवार में तेजस्वी यादव जी आए तो बहुत हमको खुशी हुआ। बहुत खुश हो गए? बहुत खुशी हम हुए। कभी ऐसा सोचा था आप? कभी नहीं सोचे थे कि हमारे घर पर तेजस्वी जी आएंगे। क्या कुछ लगा मिल करके? उनसे मिले तो क्या सब बातचीत हुई? ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। फिर भी? हाँ, फिर भी बात वही, जो हम लोग शोषित पीड़ित हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस आश्वासन दिए कि ये जो आपका लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो शोषित पीड़ित हैं, जनता जो दलित पिछड़े हैं, इसके लिए हम खड़ा रहेंगे। तेजस्वी यादव आए थे, कैसा लगा? जी, बहुत खुशी हुई। हम लोग के घर पे आए थे, और सबसे बड़ी बात है क्या कि तेजस्वी भैया से हम लोग गए थे मिलने के लिए। उन्होंने बोला था कि उनसे एक सीखने की चाह मिलता है। वो बोल रहे थे कि हम
आएंगे आपके घर पे, और हम लोग को लगा कि नहीं, इतने बड़े नेता हम लोग के घर पे आगे क्या करेंगे, ये नहीं आ सकते हैं। एक छवि बनी थी कि नहीं, नेता लोग से बोलते हैं जैसा हम लोग का ओपिनियन रहता है, लेकिन सर बोले थे और सर करके दिखाए भी, क्योंकि हम आए हम लोग के घर पे आए, और उन्होंने जब सत्ता में आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।